नहीं, 9 मई पे हम सारे वकीलों का, बल्कि मेरी तो बिल्कुल क्लियर एक स्टांस है कि 9 मई पे जो है किसी जीएचक्यू पे हमला नहीं हुआ था। जीएचक्यू के गेट नंबर 4 पे हमला हुआ था, और गेट नंबर 4 पे हमला करना कोई जुर्म नहीं है। और जिना हाउस जो है वो आर्मी का कोई इंस्टॉलेशन नहीं, आर्मी की कोई वो नहीं है। तो 9 मई पे जो भी हो रहा है बहुत थर्ड क्लास अंदाज में हो रहा है। सारी जुडिशरी इसमें जिम्मेवार है, नीचे से लेकर ऊपर। वो जुडिशरी भी जिम्मेवार है जो 10 दिन में उन्होंने 250 जो एक्टिविस्ट जो वर्कर हैं पीटीआई के, उनको उन्होंने सजा दी। सारा लीडर अपोजिशन, कौमी असेंबली में लीडर अपोजिशन, सेनेट में और उसमें प्रोविंशियल असेंबली में, इन सबको अपने डिसीट किया। मजाक है? अदालतें तो नहीं है ना, ये मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, कौन सी अदालत है? और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। 26वीं तरमीम ने बिल्कुल, आप यूं समझे कि एक जिस्म है, एक इंसानी जिस्म है, उसको ऐसे आरी से जो है उसको काट के जो है 2 लाख कर दिया है। सिर्फ उसमें सांस चल रही है, सिर्फ कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से मैं बहैसियत लॉयर्स कमेटी के, वो जो है 26th अमेंडमेंट के खिलाफ है। हमने लाहौर में बड़े कन्वेंशन किए, इसी इस्लामाबाद में हमने किए, कराची में किए, लाहौर में किए। अब उसके बाद फौरन रमज़ान आ गया, ईद आ गया, उसके बाद सिंदूर हो गया, फील्ड मार्शल आ गया, सारे कुछ आ गया। तो इस वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो कुछ अर्से के लिए उसमें बिल्कुल वो है, मगर उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में अगर वकीलों ने जिंदा रहना है और हम जैसे लोगों ने सर उठा के चलना है, हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये 26वीं तरमीम को उठाकर बाहर फेंकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 26वीं तरमीम, या तो ये अदालतें चल सकती हैं, या अदालतों का वजूद रहेगा, या 26वीं तरमीम रहेगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकती। 26वीं तरमीम और उसके बाद अब अगर आ रहा है कोई 27th अमेंडमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये मुल्क नहीं है। इतना तो अंधेर नगरी तो छोटे लोग भी नहीं करते हैं, ये तो बड़े। कोर्ट में दाग लगता जा रहा है। आप लोग जर्नैलों के खिलाफ खड़े हुए, आप लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे। अब बाज में जब करोड़ों रुपया चलेगा, वकला जो है इस वक्त देखो, मुझे अफसोस होता है ना। कोर्ट, आप काले कोर्ट को क्या नहीं, मैं कहता हूँ काले कोर्ट, साफ कहता हूँ, जितने भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है, और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं। मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं और उसके साथ बैठ के कॉफी या चाय पीऊं। आज जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लीडरशिप जो बार एसोसिएशन है हमने वापस ले लिए। वकला लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे पास नहीं थी, अभी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हमने जीता है। लाहौर बार हमारे साथ नहीं थी, लाहौर बार का हमने जीता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है हमारे साथ नहीं थी, वो हमने विन किया है। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, पिंडी हाई कोर्ट का बार जो है वो सिर्फ अभी हम इंतजार में हैं कि बार काउंसिल में, इंशाल्लाह बार काउंसिल में वही हमारे साथी आएंगे आगे, पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में वही आएंगे जो एंटी 26 अमेंडमेंट के लोग। आसमा जहांगीर की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। आसमा जहांगीर की लेगेसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने रुलते हुए देखा है। दागदार कर रही है आसमा जहांगीर की लेगेसी को ये वकला जो कर रही है। मैं देखें इस वक्त आपके सामने सर उठा के खड़ा हूँ। हालांकि मेरा आसमा जहांगीर के साथ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता था, इसी लाहौर में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे उस पर सारी उसने कहा कि नहीं, एक कुर्स साहब हमारे मामलात में दखल देता है। मैंने कहा नहीं, बात जब वकला की है उसमें कोई बलूचिस्तान या कोई पंजाब का नहीं है। उसके बाद वही आसमा जहांगीर, जब उसकी डेथ हुई, हमने कहा हमारे पास बैसियत वकीलों के पास बहुत बड़ी लेडी थी। मैं कहता हूँ मैं लड़ता झगड़ता, बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत नडर लेडी थी। ये उसका फिक्र है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शन हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर जिंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाएं कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा ताकतवर फौज है। ये कुछ नहीं है। 7 लाख ये आपकी फौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं वैसे तो बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया हूँ, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा।
सिर्फ ये ऊपर के टकोसने हैं, उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर हैं मेरे नजदीक। इधर भी देखें थोड़ा सा। जी जी। इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत जरखेज इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशंस लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। सर वो माफी मांगेगा, माफी मांगे तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं। ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने एक फिक्रा का है, लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल हैं। जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। उस दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो मारंग, डॉक्टर मारंग बलोच है, बिल्कुल कुल्लियतन सारा बलोचिस्तान। मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता, सारा बलोचिस्तान, उसमें पठान शामिल है, उसमें हज़ारे शामिल है, उसमें हमारे सेटलर 22 शामिल है और सारा का सारा बलोच समाज वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इस तरह साथ खड़े हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। बलूचिस्तान में सदियों के बाद, आफ्टर ए सेंचुरी ईयर के बाद पहली दफ़ा कोई एक ऐसी बलूचिस्तान में लीडर पैदा हुई है जिसको सारी बलूचिस्तान के लोग जो है उसको न सिर्फ एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी एक काल पे जो है वो। और तीसरा जो है मंजूर पश्तीन है। इस मुल्क को अगर आपने बचाना, ये क्या है इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है KPK में, क्यों? मौसम दावड़ और अली वजीर को आप लीडर नहीं मानते? नवाज शरीफ और जरदारी मौसम दावड़ और अली वजीर तो नहीं 26वीं आईनी तरमीम में भी बोल है भाई। नहीं देखो ना, लिस्ट को आप बड़ा करेंगे तो मेरी जो बात है उसका असर खत्म होता है। दावड़ की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उसके लिए जो धरना था कराची में उसमें मैं गया था, मैं जब भी होगा मैं जाऊंगा, मगर नहीं रियासत उन्हें मुजरिम कहती है, उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। जिनको इमरान खान की बात कर रहे हैं, गलत है क्या? जेल में है। तो मैं कहता हूँ कि गेट नंबर 4 पे अगर हमला है, चलो मान लिया, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। इस गेट के ऊपर अगर कोई आकर हमला करे तो क्या लोगों को आप 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सेशन जजेस टाइप के लोगों ने जो है एक सिर्फ हफ्ते और 10 दिन में सजाएं दी। शर्म आनी चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ को एहसन भोन साहब ने खरीद लिया है, एक ऐसी तहरीक नहीं, एहसन भोन मेरा दोस्त भी है, सब कुछ है। वकील इतना छोटा आदमी नहीं है कि उसको कुछ लोग खरीद सके। इस वक्त जो खरीदे गए हैं, बुकला को खरीदा नहीं गया, सिर्फ वो लोग खरीदे गए हैं जो इस वक्त लीडरशिप में बैठे हैं। कल वज़ीर मुमलिकत कानून ने कहा है कि आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल उनकी एक्सटेंशन में इजाफा कर दिया गया, अगर जरूरत पड़ी तो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बहुत छोटी चीज़ है एक्सटेंशन मेंटेंशन किया, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। ये फील्ड मार्शल वगैरह सब चार आर्मी के संतरी सिपाही बॉर्डर पे गए नहीं और एक आदमी फील्ड मार्शल का लेबल लगा के फिर रहा है सारी दुनिया में, क्या बात करते हो? सर नवाज शरीफ की लीडरशिप पे आप क्या कहेंगे? अली अहमद सर, नवाज शरीफ कैसा लीडर है, कैसा लीडर है, उनके बारे में बताओगे? नहीं, मैंने जो 3 लीडर है उनका मैंने आपको बोल दिया, 3 लीडर का। कंप्रोमाइज होने की क्या वजह हो सकती है नवाज शरीफ की? हाँ, कंप्रोमाइज होने नहीं, मियाँ साहब अच्छे आदमी है, मगर मैं नहीं, बस जितना मैंने जो 3 लीडर से मैं मानता हूँ उसको, 3 लीडर्स हैं, इमरान खान है, डॉक्टर मारंग बलोच है और ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन बंद करो, अक्ल लगाओ, कुछ सोचो। रेडी वाला जो आम बेचता है ना, वो भी इन ये आर्मी के जनरल से ज़्यादा उसकी अक्ल और सोच है। जब एक PhD लेवल का प्रोफेसर, PhD का किया हुआ डॉक्टर प्रोफेसर, अगर वो BLA के लिए बकौल इनके ये कहते हैं, मैं तो उस शरीफ आदमी प्रोफेसर हो जानता भी, अगर ये कहते हैं कि वो BLA के लिए काम करता है तो इसका मतलब बलूचिस्तान में फिर पानी बहुत हद से गुजर गया, मान लो, समझो। और इस वक्त BLA में ये इस वक्त BLA में कोई उन्होंने सेक्टर, कोई सेंटर नहीं बनाया कि लोगों को
रिक्रूट कर रहे हैं, लोग खुद जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने हमेशा समझा है आर्मी के जनरल जो थिंक टैंक है उनके बलबूते पे फैसले करती है। मोहसिन नकवी जैसा आदमी, जाओ उसको बोलो ना। हाँ वो तो कहता बलोचिस्तान ऐसे क्यों मारा? हाँ ना, तो उसको भेजो ना, जाए उसको जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सर, ये जापान बताइए, अब्दुल रज़ाक शर्क का मर्डर हुआ बलूचिस्तान में, क्वेटा में, अब्दुल रज़ाक शर्क एडवोकेट का, हाँ। उसका इल्जाम नहीं, लग नहीं, गया बहुत इमरान खान के ऊपर। नहीं, वो गलत है, नहीं, वो ऐसे ही अजी सुप्रीम कोर्ट में कैसे है? भाई गलत है। मैं कहता हूँ क्या, सर आप सब गलत कह रहे हैं, लेकिन हम तो सब ठीक कह रहे हैं, कह रहे हैं सब ठीक। नहीं सब ठीक। इधर ये सारे इल्ला माशाल्लाह सारे दानश्वर हैं, सारे बड़े लोग हैं। इन्हीं लोगों ने तो मुल्क तबाह बर्बाद कल किया। नए प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब होगी, आज जज बीमार हो गए, कल नए प्रोसिक्यूटर की तबीयत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? वे आउट वे क्या है? आउट गया है। अगर इनका रास्ता नहीं निकाला, इमरान खान से जाके मिन्नतें करें, उसके मिन्नतें तरले करें, उसके घुटने पकड़े कि आओ इस मुल्क को बचाओ। मैं नहीं हूँ उसकी पार्टी का, और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये नहीं कि कल वो आ गया तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, नहीं। जाए डॉक्टर मारंग से माफ़ी मांगे, अब भी सुबह शाम कोयटा जेल में वो झूठे केसेस में जो उसमें कह दे, अब भी उससे जो है ये सारे एजेंसी वाले जाकर मिन्नतजारी करते हैं उससे, उनको बोलो नहीं। और ये रफ़ीक, ये मजदूर पश्तीन है, ये 3 आदमी आपके मुल्क को बचा सकते हैं। माए बहने 35 दिन हो गए बैठी हैं प्रेस क्लब हाँ। में, एक बंदा भी नहीं गया। हाँ, कौन? तो हाँ ना, तो नहीं जाए। मैंने उस दिन कहा था, उसी दिन डॉक्टर मारंग इधर आकर बैठी, मैं दो दफ़ा इस्लामाबाद आया भी, और मैं जा भी सकता था, मगर मैं खुद नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, एक नई लीडरशिप है बलूचिस्तान में उभर रही है, बढ़े, उसको किसी शेल्टर की ज़रूरत नहीं, किसी वो नहीं है। मैं नहीं गया। आज भी है नादिया बैठी हुई है, तो इसमें नहीं, ये एक नई लीडरशिप उभर गई है। मैं कहता हूँ सदियों के बाद, सेंचुरीज के बाद पहली दफ़ा डॉक्टर मारंग बलूचिस्तान में वो लीडर है जिसके खिलाफ एक आदमी भी नहीं है। ये मावरतन मैं नहीं कहता हूँ, हकीकत कहता हूँ। अगर सरफराज बुगटी को भी कहे, अगर दिल पे हाथ, अपने दिल पे हाथ रखे कहे कि मारंग लीडर है या नहीं। वो सब इस वक्त जमहूरियत से मुतमिन है पाकिस्तान में।